बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका व इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नका व इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका व इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। दुरूद पढ़ लें बावाज़े बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों पर लानत, बावाज़े बुलंद सलावात। इजाज़त है ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। खैरस सलाते व तहिय्यात अला खैर खल्किन व अफ़ज़ल बरियतिन नय्यिरिल आज़म हबीबे इलाहिल आलम अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िस समावाति वल अर्ज़ीन व लअनु दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम अजमाइन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाहि अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। दुरूद पढ़ लें बावाज़े बुलंद। अज़दराने मज़लूम करबला, मवालियाने वली हक़, साहिबाने बज़्म मारिफत, सबसे पहले आज की इस मजलिस को आपकी और मेरी सांसों के मालिक वारिस ज़माना हुज्जत दौरान मुंतकिम हकीकी सरकार कायम आले मोहम्मद की लारैब बेऐब दरबार में पेश करते हैं और दुआ करते हैं वो जगहें, वो मकान, वो मकीन जहाँ पर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बरपा होता है ता क़याम क़यामत आबाद व शाद रहे। परवरदिगार ये ज़िक्र हमारी नस्लों में कायम व दायम रहे। परवरदिगार अज़ादारी इमाम हुसैन बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक ये ज़िक्र पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सरकार के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमें इमाम की ज़ियारत नसीब फ़रमा, इमाम के कदमों में शहादत नसीब फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस तुराबी साहब का इंतज़ार है। जब तुराबी साहब आ जाएंगे तो मिंबर में उनके हवाले कर दूँगा।
आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, कोशिश कीजिए ये जगह थोड़ी पुर कर लें, एक मजलिस का माहौल बन जाए ना। थोड़े थोड़े नज़दीक हो जाएं। अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। सैयदा आपसे राजी हूँ। सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया। इस सूरह मुजादला को अल्लाह ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। 3 हिस्सों में अल्लाह ने सूरह मुजादला में अहकाम भी जिक्र किए। तवज्जो है ना साहिबान? तो उनके बारे में भी हुक्म आया कि जो कसरत से कायनात के रसूल की खिदमत में चले आते थे, आए नजवा, वो भी सूरह मुजादला की आयत है। सरगोशियां आके कायनात के रसूल के कानों में करते थे, तो परवरदिगार ने कहा अब तुम में से जो भी कायनात के रसूल की खिदमत में जाना चाहता है तो वो सबसे पहले सदका दे। सदका देगा तो कायनात के रसूल के कान में जाके बात कह सकेगा। तो तारीख कहती है, तफसीर कहती है कि सिवाय मौला कायनात ने किसी ने भी सदका नहीं दिया। यानी मौला कायनात रसूलुल्लाह की खिदमत में जाते थे। और एक हिस्सा मुनाफिकीन के बारे में, मुनाफिकीन की सिफात के बारे में। यानी 3 हिस्सों में इस सूरह मुजादला को, घबरा तो नहीं लगे, 3 हिस्से अल्लाह ने इसको तकसीम किया। अच्छा, 14 नंबर आयात से लेके 22 नंबर आयात तक मुनाफिकीन का तज़किरा है, लेकिन मैंने जो सरनामे कलाम जो चुना है वो 22वीं नंबर आयत चुनी है। अच्छा, इस सूरा के फजाइल क्या है, फजीलत क्या है? इस सूरा की पढ़ने की फजीलत में यह मिलता है कि अगर कोई शख्स इस सूरह मुजादला को पढ़ता है तो वो रोजे महशर हिजबुल्लाह में से उसका शुमार होगा। यानी रोजे महशर वो अल्लाह की जमात में से होगा, वो अल्लाह के गुरोह में से होगा। ये इसके फजाइल है। अच्छा, मैंने जो इस आयत को अपने लिहाज से तकसीम किया, इस आयत को, सूरा की बात मैं नहीं कर रहा, आयत की बात कर रहा हूं। इब्तदाई आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ला ताजिदो, कि तुम ऐसी कौम नहीं पाओगे, कौमन योमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम्हें ऐसी कौम नहीं मिलेगी कि जो अल्लाह और रोजे आखिरत पे ईमान रखती है, वो उन लोगों से भी दुश्मनी दोस्ती रखे जो अल्लाह और रोजे आखिरत के दुश्मन हैं। भाई तुम्हें ऐसी कौम नहीं मिलेगी, तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, तुम्हें ऐसे ईमान वाले मिलेंगे कि जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हैं, लेकिन जो अल्लाह का दुश्मन है उससे दोस्ती नहीं करते। भाई यही तो बात है ना मोमिन और मुनाफिक की। भाई मोमिन क्या होता है, इसकी सादा सी तारीफ क्या है? मोमिन कि जो जुबान से इकरार करता है, दिल से भी वही माने, ये मोमिन होता है। और मुनाफिक कौन होता है? कि जो जुबान से इकरार करता है लेकिन दिल से इकरार नहीं करता। ये सादा सी तारीफ है मोमिन और मुनाफिक की, कि जिसका जाहिर और बातिन एक हो वो मोमिन होता है, जिसका जाहिर और बातिन एक ना हो वो काफिर होता है, मुनाफिक होता है। भाई घबरा गए, दुरूद पढ़ लें बावाज़े बोले। सादा सी तारीफ है, मोमिन जिसका जाहिर और बातिन एक, मुनाफिक जिसका जाहिर और बातिन एक ना हो। अगर आप हदीस की किताबों में जाएंगे तो जितनी अच्छी बातें हैं वो मोमिन के खाते में डालते जाइए। भाई मोमिन की जो अलामात हैं
51 रकत नमाज पढ़ना मोमिन की अलामतों में से है, जो हम ऐसे अक्सर नहीं पढ़ते। जितनी अच्छी बातें हैं वो मोमिन के खाते में डालते जाइए, जितनी बुरी बातें हैं, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, ये सारी मुनाफिक की अलामत है। जितनी अच्छी बातें मोमिन के खाते में, जितनी बुरी बातें मुनाफिक के खाते में। लेकिन मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपकी खिदमत में एक मायार बताना चाहता हूं जिससे मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाएगी। भाई थोड़ा आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। एक मायार जिससे मोमिन पहचाना जाएगा, मुनाफिक पहचाना जाएगा। मायार अपनी जुबान से नहीं, उसकी जुबान से कि जिसकी जुबान वही इलाही के बगैर कलाम नहीं करती। भाई थोड़ा थोड़ा अपनी जुबानों को हरकत देंगे, उसकी जुबान से जो सैयदुल अंबिया है, जो सैयदुल औसिया है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, कायनात के रसूल ने फरमाया, कायनात के रसूल फरमाते हैं, या अली हुब्बुका ईमानुन व तक़वा व बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक। या अली जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी वो मोमिन भी होगा, मुत्तकी भी होगा। या अली जिस दिल में आपके खिलाफ बुग़्ज़ पाया जाएगा वो खाली मुनाफिक नहीं होगा, वो काफिर भी होगा। या अली, ये सादा सी, वो साहबी कहते थे ना कि हम पहचानना होता था कि ये मोमिन है, ये मुनाफिक, तो हम अली का जिक्र छेड़ देते थे, तो पेशानियां बता देती हैं कि ये मोमिन है या मुनाफिक है। भाई कायनात के रसूल ने बड़ी ही गहरी बात की है, बड़ी ही कायनात के रसूल ने गहरी बात की है। कायनात के रसूल क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं, हुब्बुका ईमानुन व तक़वा। या अली आपकी जो मोहब्बत है वो बंदे को मोमिन भी बनाती है, मुत्तकी भी बनाती है। ऐसे ही है ना, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है, ये सारे अलक़ाबात है मेरे मौला कायनात के। मोमिन भी बनाती है, मुत्तकी भी बनाती है। फिर कायनात के रसूल फरमा रहे हैं, व बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक। अली आपका बुग़्ज़ मुनाफिक भी बनाता है, काफिर भी बनाता है। भाई मैंने हदीस पढ़ी है, और कोई बंदा उठ के एतराज कर सकता है ना, भाई मुमकिन है ये हदीस ज़ईफ भी हो। भाई हदीस ज़ईफ हो सकती है, हदीस पे आप इश्काल कर सकते हैं। भाई आप क्या कह रहे हैं, पहले तो हम सुनते थे कि मुनाफिक की पहचान जो होती थी वो अली का जिक्र छेड़ने से हो जाती थी कि ये बंदा मुनाफिक है। आप तो बड़ी बात कह रहे हैं, कायनात के रसूल की तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक। अली आपके साथ बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक भी है, काफिर भी है। भाई ये बड़ी बात कह दी आपने। भाई काफिर कैसा? कोई बंदा उठ के ज़ोफ़े सनद का इल्जाम तो लगा सकते हैं ना, हदीस पे ज़ोफ़े सनद का इल्जाम लग सकता है, लेकिन साहिबाने बज़्म मारिफत उस कुरान की तरफ चलते हैं कि जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। भाई कुरान पे तो आप बोलेंगे ना, दलील कुरान से मैं देता हूं, दलील कुरान से। भाई मोमिन भी, मुत्तकी भी, बुग़्ज़ रखने वाला, मुनाफिक भी, काफिर भी। भाई उस कुरान से पूछते हैं कि जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने ये कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना हाज़ल कुरान, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अब उठो और कुरान पे इल्जाम लगो कि कुरान झूठ बोल रहा है, नकले कुफ्र न बाशद। कुरान में जाके देखिए, कुरान से पूछते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से एक साइल ने सवाल कर लिया था। अल्लाहु अकबर। एक साइल ने अल्लाह ताला से सवाल किया। क्या सवाल किया? साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़े। अल्लाह ताला से एक साइल ने अजाब मांगा था। कौन सा अजाब? जो काफिरों के लिए खास होता था। एक अजाब का तकाजा अल्लाह से किया। कैसे अजाब का? कि जो अजाब काफिरों के साथ खास है।
भाई ये कौन था जिसने अल्लाह से अजाब मांगा? ये मौला कायनात की विलायत का इनकार करने वाला था। कायनात के रसूल से कहा ना कि या रसूलल्लाह, विलायत अली उससे बर्दाश्त नहीं हुई। कायनात के रसूलल्लाह, ये आपने अपनी तरफ से ऐलान कर लिया या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया? तो कायनात के रसूल ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अली की विलायत का ऐलान करूं। तो उस नौमान ने कहा कि अपने अल्लाह से कहिए मुझ पे अजाब भेज दे। अल्लाहु अकबर। साला साइलुन बेअज़ाबिन वाक़े कुरान की सत्तरों में ये आयत मौजूद है, कुरान की जिल्द में ये आयत मौजूद है कि एक साइल ने अल्लाह से अजाब मांगा, एक ऐसा अजाब मांगा जो काफिरों के लिए खास था। मैं परवरदिगार से कहूंगा, परवरदिगार तू अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तूने अजाब क्यों भेजा? अल्लाह अकबर। लुत्फ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपनी जुबानों को मुअत्तर कीजिएगा, अपने हाथों के साथ, अपनी जुबानों के साथ इस जुमले की तायीद कीजिएगा। परवरदिगार, सवाल तो हमारा बनता है ना कि तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तू अपने बंदे पे अजाब क्यों भेज रहा है? भाई तू अपने बंदे पे अजाब क्यों भेज रहा है? तो यकीनन परवरदिगार का ये जवाब होगा कि बात अली की विलायत की है। भाई थोड़ा थोड़ा बेदार होगे, बात अली की विलायत की है। मैं क्यों ना इस बंदे पे अजाब भेजूं? ये अली की विलायत का मुनकर है। कौन अली? के वो अली के जो मोहम्मद के बिस्तर पे सो के मोहम्मद की भी हिफाजत करता था, जो तौहीद की भी हिफाजत करता था, जो अली अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी तौहीद बचाता रहा, मोहम्मद की रिसालत बचाता रहा। आज जब अली की विलायत पे मसला आए, आज जब अली की विलायत पे बात आ गई है, तो मैं परवरदिगार कैसे पीछे हट जाऊं? इसलिए कि सारी जिंदगी अली तौहीद बचाता रहा है। अल्लाह कह रहा है सारी जिंदगी अली तौहीद बचाता रहा, अली रिसालत बचाता रहा। परवरदिगार काफिरों वाला अजाब भेज के बताना क्या चाहता है? परवरदिगार ऐलान करना चाहता है, रहती दुनिया तक अपनी मखलूक को ये बताना और समझाना चाहता है। और लोगों याद रखना, क़यामत तक के लिए अपने जहनों में ये बात नक्श कर लो, जैसे जैसे जो जो लोग मेरी तौहीद के मुनकिर है, जैसे वो काफिर होते हैं, वैसे ही अली की विलायत के मुनकिर भी काफिर होते हैं। जैसे मेरी तौहीद का मुनकिर काफिर, वैसे ही अली की विलायत का मुनकिर भी काफिर होता है। एक सलावत पढ़ ले बाबा। घबरा तो नहीं? खुदा आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये मुख्तसर सा एक हिस्सा मोमिन और मुनाफिक के उन्वान से। अच्छा, इस आयत में और दो मकामात पे हिजबुल्लाह का तज़किरा है और एक आयत में हिजबुश शैतान। एक इस आयत में हिजबुल्लाह का तज़किरा और एक सूरह माइदा की आयत में हिजबुल्लाह का तज़किरा है कि हिजबुल्लाह अल्लाह का गिरोह। अच्छा, जब भी हिजबुल्लाह का तज़किरा आया सूरह माइदा में, तो वो विलायत के उन्वान के बाद आया। सूरह माइदा में विलायत के उन्वान के बाद हिजबुल्लाह का तज़किरा आया। यानी अल्लाह ने हिजबुल्लाह को विलायत के उन्वान के बाद रख के लोगों को यह समझा दिया कि जो खत्ते हिजबुल्लाह है वही खत्ते विलायत है। भाई जो विलायत का इकरार करेगा वही हिजबुल्लाह में शामिल होगा, वही अल्लाह के गिरोह में शामिल होगा। अच्छा, विलायत का एक माना खास है, विलायत का एक माना खास, अपने खास माना में सरपरस्त औला बिअनफुसिहिम, यानी अपने नफ्सों पे सबसे ज्यादा जिसको हक है वो मौला कायनात है, कायनात के रसूल हैं, हमारे इमाम हैं।
बस किबला साहब आ गए हैं, ये जुमला कह के मैं मेंबर किबला साहब के हवाले कर दूंगा। ये जो भी हिजबुल्लाह का तज़किरा हुआ है वो विलायत के उन्वान के बाद हुआ है, और ये सारी जो चीजें हैं ये हुब फिल्ला और बुग़्ज़ फिल्ला के साए में है। हुब फिल्ला और बुग़्ज़ फिल्ला के साए में। अब ये हुब फिल्ला और बुग़्ज़ फिल्ला कि अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ये हुब फिल्ला है। और बुग़्ज़ फिल्ला क्या है कि इंसान अगर किसी से दुश्मनी रखता है तो वो अपने बेटे की वजह से ना रखे, अपने भाई की वजह से ना रखे, अपने खानदान की वजह से ना रखे, अपने अजीजों अकारिब की वजह से ना रखे। अगर किसी से बुग़्ज़ रखता है तो वो भी उसका बुग़्ज़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। यानी ये हुब फिल्ला और बुग़्ज़ फिल्ला के साए में है। हुब फिल्ला और बुग़्ज़ फिल्ला जो है ये इसकी बड़ी अहमियत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आमाल लेके गए ना कायनात के खालिक की खिदमत में, तो कायनात के खालिक ने फरमाया, मूसा मुझ अल्लाह के लिए क्या लेके आया है? मुझ अल्लाह के लिए मूसा तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास नमाजें हैं। भाई तवज्जो चाहता हूँ, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास नमाजें हैं, मैंने हज किए हैं, मैंने लोगों में रिज़्क़ तक़सीम किया है, मैंने लोगों की खिदमत की है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने कहा, ये मूसा ये सारे के सारे आमाल ये तेरे लिए थे। रोजा तूने अपने लिए रखा ताकि जहन्नम की आग से बच सके, जिक्र तूने इसलिए किया कि वो नूर है, नमाज तूने इसलिए पढ़ी ताकि जन्नत में जा सके। ऐ मूसा तूने मेरे लिए कौन सा अमल किया? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, परवरदिगार तू बेहतर जानता है कि वो कौन सा अमल है जो तेरे लिए है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा क्या तूने मेरे लिए किसी से मोहब्बत की है? क्या तूने मेरे लिए किसी से बुग़्ज़ रखा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि आमाल में से अफजल तरीन अमल, तफसीरे नमूना में इसी आयत की तफसीर में ये जुमले लिखे हैं कि आमाल में से अफजल तरीन अमल हुब फिल्ला है और बुग़्ज़ फिल्ला। मासूम फरमाते हैं कि अगर तू देखना चाहता है कि तू खैर पे है या नहीं, तू अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है? अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है या अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है? अगर तेरे दिल में परवरदिगार की मोहब्बत ज्यादा है तू साहिब ईमान है। हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, आखिरी बात कह के मैं मिंबर हवाले करने लगा, बस जल्दी जल्दी गुजरूंगा। थोड़ी आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। जो इस आयत का दूसरा अनुमान, उलाइका अला इन्ना हिजबुल्लाह हुमुल मुफ्लिहून, आगा हो जाओ कि हिजबुल्लाह ही कामयाब होंगे, फलाह पाने वाले हैं। अच्छा, एक जुमला मेरे जहन में आ गया, वो जुमला सुन ले। सलेमान मौला कायनात से फरमाते हैं, भाई तवज्जो चाहता हूँ, भाई आपकी दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगा हूँ, जुमला मेरे जहन में आ गया है। सलेमान मौला कायनात से फरमाते हैं कि मौला कायनात, मैं जब रसूल की खिदमत में जाता हूँ तो रसूलुल्लाह मेरे कंधे पे जोर से हाथ मार के अली आपकी तरफ इशारा करके कहते थे, हाज़ा व हिज़्बुहु हुमुल मुफ्लिहून, ये अली और अली के चाहने वाले ही कामयाब है। खुदा आपकी मारिफत सलामत रखे। ये हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान ये इस दौर की नहीं है, ये अव्वले सदरे इस्लाम और अव्वले कायनात से है। ये अव्वले कायनात से हाबील काबिल, एक हिजबुल्लाह में से एक हिजबुल शैतान में से। बस मैं मिंबर हवाले करने लगा हूँ। हाबील किस में से? हिजबुल्लाह में से। काबिल हिजबुल शैतान में से। ये सिलसिला यूं आता 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 मूसा तक पहुंचा। मूसा किस में से? हिजबुल्लाह में से। फिरौन हिजबुल शैतान में से। इब्राहिम हिजबुल्लाह में से। नमरूद हिजबुल शैतान में से। अबू तालिब हिजबुल्लाह
में से, अबू जहल हिजबुल शैतान में से, मोहम्मद मुस्तफ़ा हिजबुल्लाह में से। भाई तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी जुमला कह के मिंबर हवाले करने लगा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा हिजबुल्लाह में से, कुफ़ारे मुशरिकीन हिजबुल शैतान में से। ये सिलसिला करबला की सरजमीन पे जब पहुँचता है तो दो गिरोह समझ में आते हैं, एक हिजबुल्लाह गिरोह आता है, एक हिजबुल शैतान आता है। हुसैन अलैहिस्सलाम हिजबुल्लाह में से, यजीद का लश्कर हिजबुल शैतान में से। कायनात के वली ने, हुसैन इब्ने अली ने करबला की सरजमीन पे दो किरदार नुमाया किए। एक किरदार हुसैनियत था, दूसरा किरदार यजीदियत था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक लोगों को यह बतला दिया, अगर तुम किरदार हुसैनी वाले हो तो हिजबुल्लाह में से होगे, अगर किरदार यजीदियत में से हो तो हिजबुल शैतान